हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। की हाल चाल ठीक ठाक हो जी। सो ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਐਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬੁਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ डिस्कशन करें। आओ देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान ने फाइनली ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान की जानिब से ओपनली ये बात कही गई है कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए तैयार हैं। यानी एक तरफ अफगानिस्तान होगा, एक तरफ इंडिया होगा। ये पूरे पाकिस्तान को जाहिर सी बात है परेशानी की इस वक्त सूरत हाल है कि टू फ्रंट वॉर वो भी तब जब इंडिया ने ड्रिल्स कर लिए हैं। अब उनके शहरों में ड्रिल्स हो रहे हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि एक जंग होने वाली है। तो उसमें सारे जाहिर सी बात है सोच रहे मैंने तो नहीं पता लगा भाई, हजे तक साढ़े शहर च नहीं दसिया गया थे कि किस तरह ये मामला चलेगा टू फ्रंट वॉर। तो पाकिस्तान ने कहा है कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। यानी इंडिया यार मैं नहीं चाहता कि कदे भी इदां दा माहौल बने कि जंग लगे, ठीक है। पर ये हुण चैनल्स के जरिए आपां नूं ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये कितनी कुछ वैलिड है ये बारे मैनूं तां नहीं पता, तो क्योंकि मैनूं तां किते नहीं पता लगा भी कि कोई इहो जिहा चीज़ होने वाली है, ना ही साडी मीडिया दे विच कोई इदां दी चीज़। पर भी बैक वक्त मिसाइल मारे जाएंगे और इधर भी मारे जाएंगे। ये टू फ्रंट वॉर एक तो इंडिया के साथ ईस्ट में और अफगानिस्तान के साथ वेस्ट में। ये पहला मौका होगा पाकिस्तान की 78 साल तारीख में, पहला मौका होगा कि हम टू फ्रंट वॉर के लिए जा रहे हैं। देखिए, टू फ्रंट वॉर एक ऐसी खतरनाक वॉर होती है जिसको दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें नहीं लड़ना चाहती, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूरोप की कंट्रीज हो, इवन के आप देखें तो रशिया, इवन के आप इमेजिन करेंगे कि अमेरिका नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि टू फ्रंट वॉर के अंदर हालात बड़े खतरनाक हो जाते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली कि बंदा किधर ध्यान दूंगा, उधर ध्यान दूंगा कि इधर ध्यान दूंगा। देखिए, ये उस तरह की तो जंग है नहीं, कोई हमारे साथ ऑफिशियली आ रहा है जंग लड़ने के लिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने कहा कि वो तैयार। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान मुंबई पर भी मिसाइल मारेगा, दिल्ली पर भी मारेगा, और इसके अलावा इंडिया की बहुत सारी जो मिलिट्री बेसिस है वहाँ भी मिसाइल लगेंगे, और इसके अलावा ड्रोन्स, हर तरह की चीज़। तो ये जो जंग होने जा रही है ये वाकई बड़ी खतरनाक होने जा रही है। भाई क्यों जंग करवाते मगर पे यार, नहीं हो रही जंग जुंग कोई भी। और अल्लाह करे कि पाकिस्तान इसमें कामयाब रहे, क्योंकि जो सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है वो टू फ्रंट वॉर में एक बड़ी लड़ाई का इम्कान नज़र आ रहा है। अब इंडिया इसको कैसे देखता है और रीजन इसको कैसे देखेगा। देखिए, दो चीज़ें ज़हन में रख लीजिएगा कि इंडिया के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि एक वक्त था कि इंडिया को खदशा इस बात का था कि टू फ्रंट नहीं, 2.5 फ्रंट इंडिया के अंदर से लड़े जाने हैं। एक अंदर से एक जंग छिड़ेगी, एक जंग चाइना छिड़ेगा जब चाइना की लड़ाई हो रही थी, दूसरा पाकिस्तान के साथ। तो उस वक्त मोदी की टांगें कांप रही थी। अब वक्त गुजरा है, चीज़ें बदली हैं। अब इंडिया ये समझ रहा है कि हमारे लिए इससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कभी नहीं। हमने जब भी पाकिस्तान से जंग की है, जब भी जंग की है पाकिस्तान के साथ, कभी भी टू फ्रंट वॉर नहीं हुई। और वो एक फ्रंट से लड़ाई अगर करता है और दूसरे फ्रंट से इंडिया आता है, तो फिर इंडिया ये चाहेगा कि अफगानिस्तान की जो जंग है वो बड़ी खतरनाक हो जाए पाकिस्तान के साथ। फिर ये असल में गालिबन एक प्लान कर सकते हैं। उस प्लान के अंदर ये इस तरह का काम कर सकते हैं कि जो केपीके वाली साइड है उसको ये टारगेट ना करें, वहाँ शायद सिर्फ ड्रोन्स या चीज़ें भेजें, लेकिन उन जगहों पर जहाँ पर लड़ाई अफगानिस्तान के साथ हो वहाँ ये चाहेंगे कि दूसरी साइड से, एक तरफ अफगानिस्तान लड़ा हो, एक तरफ से ये हो, ये हमले करें। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इंडिया की एक पूरी कोशिश होगी कि वो अफगानिस्तान के साथ कोई ऐसे मामलात भी रखें जिसमें उनके साथ डिफेंस के मामलात हो जाएं, जिन पर उनको अगर असला ये चीज़ें चाहिए हैं तो वो उसको प्रोवाइड करें, ताकि वो एक लंबी जंग, क्योंकि वो चाहेगा कि ये जंग एक दफ़ा जब छिड़ेगी तो ये ख़त्म ना हो। पाकिस्तान के एक फ्रंट से ये लड़ाई हो, दूसरे फ्रंट से ये लड़ाई हो, तो एक फुल फ्लेज वॉर की तरफ
पाकिस्तान जाए और दोनों फ्रंट हमारे लिए आसानी का बाइस बने। देखिए, इंडिया के लिए इससे ज़्यादा जितनी भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जंगें लड़ी हैं, चाहे वो 2025 की हो, 2019 की हो, आप पीछे चले जाएं, कारगिल वॉर हो, या उससे पहले 1971, 1965, फिर उसके बाद 1948, ये आप देखते रहे, उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने टू फ्रंट लड़ाई की हो। तो इंडिया ये समझता है कि पहली मर्तबा उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनको पाकिस्तान को दोनों साइड पर इंगेज रखना होगा। देखिए, इसमें जो एक सूरत हाल होगी वो अफगानिस्तान का जो मोटिव होगा, इंडिया क्या चाहेगा, अब ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि बहुत सारे मिसाइल अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर आकर लगें। अब अफगानिस्तान के पास उस लेवल के मिसाइल नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इंडिया उनको सप्लाई करे, कोई इसमें दो राय नहीं है, इंडिया उनको सप्लाई कर सकता है। और इंडिया ये चाहेगा कि अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन, जिसका बॉर्डर है बेसिकली, उसको वो क्रॉस करें। पाकिस्तान के पास क्या अपॉर्चुनिटी, ऑप्शंस क्या है? देखिए, अगर तो जंग होती है और पाकिस्तान ने पहले ही हाथ में फुल फ्लेज इंडिया को जवाब दे दिया, तो ये सूरत हाल, ये असल में याद रखिएगा, हमें अक्सर लगता है कि जो जंग है वो पहले 48 घंटों में फैसला कर देगी कि जी कौन कहाँ पर खड़ा। ऐसा नहीं है। ये जो जंग एक दफ़ा छिड़ जाती है, अगर हम देखें तो रशिया और यूक्रेन की, ये असल में एक बड़ी ही अजीब सूरत हाल होगी कि पहली मर्तबा दो न्यूक्लियर ताकतें ऐसी लड़ाई में कूदेंगी जो लॉन्ग टर्म हो, और दूसरा एक न्यूक्लियर ताकत के साथ एक और मुल्क भी लड़ाई करे, यानी पाकिस्तान के साथ। तो इंडिया इसको देखेगा। हम लोग शायद ये सोचते हैं कि जिसने पहले 2-3 दफ़ा में हमला कर दिया वही शायद आगे चले, ऐसा नहीं है। हमने रशिया यूक्रेन की जंग में देखा, हमने ईरान और इसराइल की जंग में देखा, इसराइल ने पहले 18 घंटे डोमिनेट कर दिया था, लगा था ईरान खत्म हो गया है, लेकिन जब ईरान ने बाउंस बैक किया तो फिर ईरान ने पूरी जंग में सिर्फ ईरान ही डोमिनेट करता रहा। इवन के फिर आप देखें कि कतर के साथ क्या मामला हुआ, वो सब भी हमने देखा। तो इस सूरत हाल में याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले जो हमला कर दिया वही हमला जिसने भी किया ज़्यादा नुकसान किया। ये ऐसा होता है कि इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं कि मिसाइल कैसे हैं, जंग कैसी लड़ी हुई है, और यानी कितने हो सकता है कि 2000 ड्रोन्स आ जाएं, 500 ड्रोन्स आ जाएं, हो सकता है कि उसके बाद फौजें एक दूसरे के मुल्क में आमने सामने हो जाएं। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस होगी। पाकिस्तान की कोशिश ये होगी कि हम इंडिया के डिफेंस सिस्टम को जाम करें किसी तरह, और हम भी वहाँ पर ड्रोन्स भेजें, हम मिसाइल मारें, और फिर इंडिया की भी यही कोशिश होगी और मिसाइल, फिर हम उनके जाहिर सी बात हम मिलिट्री टारगेट्स करेंगे, और उसके बाद ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करेंगे। हम उसके बाद कोशिश करेंगे उनके डिफेंस सिस्टम को किसी तरह जाम करें, उनके अगर तैयारे आने की कोशिश करेंगे। इन्होंने राफेल तैयारे दोबारा उड़ाए हैं, यानी ये जो अभी मिलिट्री ड्रिल्स इनके हुए हैं उसमें राफेल तैयारे इन्हें दोबारा उड़ाए हैं। तो इनकी पूरी कोशिश है कि ये काम करें, ये दोबारा लड़ाई करें। अब यहाँ सिनेरियो देखने वाला ये होगा, क्या इंडिया जुर्रत करेगा कि उनके तैयारे पाकिस्तान में आए? एक ही सूरत में जब इंडिया को दो चीज़ों का यकीन हो जाए तब वो ये काम करेगा। नंबर 1, उसको ये यकीन हो जाए कि मेरे तैयारे पाकिस्तान में आएंगे तो कोई हमला ऐसा नहीं होगा जिससे रडार सिस्टम जैम हो, या बैकएंड पर राब्ता मुनक़ता हो, या कंट्रोल टावर से डिस्कनेक्ट हो जाए, सैटेलाइट से डिस्कनेक्ट हो जाए। जब तक वो इस बात को मेक श्योर नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। और आपको पता है कि रिसेंट जो ड्रिल्स हुए हैं उसमें उन्होंने इजराइल से आई इस टेक्नोलॉजी को टेस्ट भी किया है कि जब हम जाएंगे, अभी रिसेंटली तो आपने देखा उन्हें नोटम भी जारी किया और कहा है कि मिलिट्री एक्टिविटी है और हो सकता है जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका जीपीएस सिग्नल लॉस्ट हो जाए। तो ये उन्होंने चेक किया है, लेकिन ये उनको नहीं पता कि पाकिस्तान क्या सरप्राइज दे सकता है आगे। हो सकता है हम इसे बहुत बेहतर सरप्राइज दे दें। ये उन्होंने चेक किया। तो इस सूरत हाल में ये एक सूरत हाल होगी कि ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। जब वो पाकिस्तान में दाखिल करें। नंबर 2, जहां उनको लगेगा कि पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उनकी रेंज से बाहर है तब वो आएंगे। ये दो चीज़ें मेक श्योर करेंगे तो राफेल वाला मामला, क्योंकि इस दफ़ा
ये बात आप ज़हन में रहे कि तैयारा अगर पाकिस्तान की हदूद में आया, राफेल या कुछ हुआ, सोचे वो गिर गया और पाकिस्तान ने उसको कैप्चर कर लिया पायलट समेत, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? तो इंडिया पहले मेक श्योर करेगा कि जंग दो तरह से हो, उधर से अफगानिस्तान की जंग छिड़े, यहाँ से मिसाइल और ड्रोन आए। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਪ ਕਿ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮਾਊਥ ਟੂ ਮਾਊਥ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ 0% ਇਲਮ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਖਿਆਲੀ ਹੀ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ YouTube ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਦੋਨੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਚਲੋ ਉਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਧਰ ਯੂਟਿਊਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਜੰਗਾਂ ਜੇ ਲੰਬੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੰਨੀ ਵਧਣੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚੋ। ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨੈੱਟ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਆਰਮੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦਾ, TRP ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿ ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜੰਗ ਲੜ ਲਓਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਚਲਾ ਲਓ? 10 ਸਾਲ ਚਲਾ ਲਓਗੇ ਹੈਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹੋਗੇ ਚਲੋ ਜੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਐਂਡ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਲੜ ਲਓਗੇ? ਕੀ ਹੋ ਕੀ ਜਾਊਗਾ? ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਓਗੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। 2 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚੱਲੂਗਾ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਤੇ ਨਾਗਾਸਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਉਸ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰੋਗ, ਹਵਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣ ਗਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਟਿਕਟੋਕ ਵਾਲਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟਿੰਗ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਣਾ ਜਿੱਤ ਜੂਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਤੇ ਬਣੂਗੀ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣੇ, ਰੱਬਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਬੱਸ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਵਾਰ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ ਯਾਰ। ਉਦੋਂ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ? ਜੋਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੀਏ ਨਾ ਫੈਕਟ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿੱਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।